नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आज सवाल इंडिया का। रांची में छात्र आंदोलन पर क्रांति जंतर मंतर वाली कब होने वाली? सवाल इसलिए पूछ रही हूं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को जिस तरह विपक्ष समर्थन दे रहा था, उस तरह का समर्थन रांची में पिछले 11 दिनों से पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को लेकर आंदोलन में बैठे छात्रों को नहीं मिल रहा है। क्या आंदोलन वही जो विपक्ष मन भाए? तस्वीरों में देखिए कैसे रांची में जंतर मंतर की तरह छात्र जेएमएम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये आज से नहीं, पिछले 11 दिन से हो रहा है विरोध प्रदर्शन। इसी तरह से जेकेएलएम पार्टी के नेता देवेंद्र महतो 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे। इन्हें झारखंड का सोनम वांगचुक कहा जाता है। देवेंद्र महतो कह रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन या तो आकर बात करें या फिर इस्तीफा दें। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस आंदोलन का समर्थन किया। दिपके ने कहा कि वो छात्रों के साथ हैं, उन्होंने बात की, लेकिन क्या बात करना काफी है? वहां जो छात्र आंदोलन पर बैठे हैं उनका समर्थन करने के लिए क्या नेताओं को वहां जाना चाहिए जैसे जंतर मंतर पर नेता जा रहे थे? सवाल बड़ा है। उधर बीजेपी लगातार इसको लेकर हेमंत सोरेन की सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के बिना छात्रों को न्याय नहीं मिल सकता है। उधर हेमंत सोरेन की सरकार इस पूरे मामले की जांच सीआईडी से करा रही है और कह रही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन छात्रों को भरोसा नहीं। छात्र कह रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बात करने के लिए धरना स्थल पर आना चाहिए और उनकी मांग को तुरंत सरकार को मानना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस छात्र आंदोलन को दिल्ली के जंतर मंतर छात्र आंदोलन की तरफ विपक्ष का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? ये तस्वीरें आपको याद है, जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, अखिलेश यादव पहुंचे थे, डिंपल यादव पहुंची। ये सारे नेता वहां पर समर्थन के लिए पहुंचे थे। अब उन चेहरों में से कौन सा चेहरा झारखंड के इन छात्रों के साथ खड़ा हुआ है? क्यों छात्रों की मांग को अपनी मांग बनाकर उसी तरह से सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं? आज इसी पर मैं स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से सवाल जवाब करूंगी। सवाल इंडिया का सीधा और स्पष्ट है। जंतर मंतर पर मांग उठाने को लेकर इतना हल्ला, लेकिन रांची पर चुप्पी क्यों है? रांची पर क्रांति कब होगी? जल्दी से बयान सुनिए, उसके बाद मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगा। हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो। बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। जहाँ काम कर रहे पदाधिकारियों सबके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तार होनी चाहिए और सीबीआई को जांच। 2023 और 25 का जो बैकलॉग हुआ है उसको रद्द करके उस पर सीबीआई जांच मांग है। अनाउंस किए हैं कि 10 अगस्त को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। 26 सालों से ये सिस्टम को सड़ा के रख दिया है, लोग पूरा भ्रष्ट हो गया है। हम लोग तो सिंपल सा मांग है सरकार से कि जितने भी सारी परीक्षाएं होती है वो परीक्षाएं पारदर्शिता हो। जेपीएससी जेसीसी जो भी दोनों परीक्षा जो तत्काल में हुए हैं उसको पूर्ण रूप से तत्काल तुरंत उसको रद्द कर दिया जाए। हम गुरुजी के रास्ते चल रहे हैं। जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। आयोग का चेयरमैन है, आप एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं, किस एजेंसी से करवा रहे हैं? आपको ये तक नहीं पता कि वो ब्लैकलिस्टेड है। कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है। वो बहुत ज्यादा संवेदनशील भी है और उसके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए, झारखंड सरकार इसी पे काम कर रही है। रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की थी और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं हम पूरी तरह आपके साथ हैं और आप संघर्ष करते रहिए। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहाँ जाऊँगा। सवाल इंडिया का आज ये कि राज्यों के पेपर लीक का मामला संसद में क्यों नहीं उठा रहे हैं नेता? जंतर मंतर के जेनजी और रांची के जेनजी में भेदभाव क्यों है, फर्क क्यों है? सवाल यह कि जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा लीक पर कार्रवाई कब होगी, छात्रों की मांगे पूरी कब होंगी? रांची के आंदोलन पर विपक्ष के नेता मुखर क्यों नहीं?
और 11 दिन से जारी आंदोलन पर सियासी सन्नाटा क्यों है? इस देश में एक आंदोलन 11 दिन से चल रहा है, लेकिन उस पर उसी तरह की दस्तक क्यों नहीं है? क्या आंदोलन वही जो विपक्ष मन भाए? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय उनका करा देती हूं। मेरे साथ स्टूडियो में चित्रा बाथम जी आ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मलूक नागर जी, आरएलडी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और हमारे साथ रांची में जो प्रदर्शन हो रहा है उससे जुड़े छात्र नेता भी जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त चंदी तिवारी और विवेक पंडित को, जो कि इस छात्र प्रदर्शन में लगातार जुटे हुए हैं। मैं एक एक करके आपके पास आती हूं। मैं सबसे पहले अगर इस बात को उठाऊं कि इस पूरे मामले में, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है भाटी जी, अगर आप सुन रहे हैं, बड़ा छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत सारे मायने रखता है कि क्या आंदोलन वही है जो विपक्ष मन भाएगा? नहीं, सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है और सीधा है बिल्कुल, और जवाब भी इसका सीधा है जी। संसदीय प्रणाली में, लोकतंत्र में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। सरकार का काम है, सत्ता का काम है ठीक से काम करे, कोई पर्चा लीक ना हो, कोई धांधली ना हो, कोई गलतियां ना हो, पर जनता को कोई परेशानी ना हो। और विपक्ष का काम है अगर कहीं गलतियां होती हैं तो वो आवाज़ उठाए। अब ये जो सवाल है कि रांची में भी विपक्षी आवाज़ उठाए जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, और जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी विपक्षी आवाज़ उठाए, इंडिया गठबंधन की आवाज़ उठाए, ये सवाल बेबुनियाद है। रांची में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है, हम बिल्कुल इस आप बात से ये कह रहे हैं रांची में गड़बड़ी है तो वहां के विपक्ष का लेना देना, हमारा लेना देना नहीं है। राजकुमार भाटी जी, क्या आप अपना पल्ला झाड़ हमारा रहे भी है? आप नहीं, सुचिता जी ऐसा गलत पेश मत करिए, लेना देना हमारा भी है। आप ही ने बोला सर, इंडिया गठबंधन की वहां पे सरकार है, ये मैंने एक कहा कि लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं वहां का मुद्दा भी हम ही उठाएं, जंतर मंतर पर हम ही जाएं। सर बहुत सारा भार दे दिया आपके कंधों पर, वहां भी आप जाएं, यहां भी आप जाएं, गलत है इतना भार देना? चलो थोड़ा सा मुझे आधे मिनट का समय। बोलिए। मीडिया की कोशिश तो यही रहती है आजकल, मीडिया का तो पूरा यही नैरेटिव रहता है। चलिए नहीं और किस पाएंगे, मीडिया पे आइए, आपका फेवरेट टॉपिक है, बोलिए। मीडिया यही चाहती है कि सारा भार, अरे सुचरिता जी बोलने तो दो, मैंने तो आधे मिनट मांगी केवल। सर हर बार घूम फिर के मीडिया पे आते हो, मैं क्या करूं? अच्छा बोलिए, अपनी बात रखिए। अच्छा मेरी बात तो सुनो, देखो ये हो रहा है, क्या सारा भार विपक्ष के कंधों पे ही डाल दो? जो भी गलती हो रही है सरकार से, नेहरू जिम्मेदार या राजीव गांधी जिम्मेदार या मनमोहन सिंह जिम्मेदार, वर्तमान वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब गैर जिम्मेदार हैं। तो मैं ये कह रहा हूं जो रांची में छात्र आवाज उठा रहे हैं उनके साथ हैं हम, उनकी आवाज के साथ हैं, उनकी आवाज नाजायज नहीं है, लेकिन उसमें अगर आवाज कहीं कम उठ रही है तो जिम्मेदारी बनती है वहां मुख्य विपक्ष बीजेपी की, और जहां बीजेपी की सरकार है वहां अगर आवाज कम उठ रही है तो हम जिम्मेदार हैं। राजकुमार भाटी जी, मैं आपके तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। हालांकि ये स्टूडेंट्स और छात्रों का विषय है, वो तय करेंगे कि आप सही है कि नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि विपक्ष के एक ऐसे नेता के रूप में जो अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं, आज अब जिम्मेदारी से भागते नजर आ रहे हैं। जब आप कह रहे हैं वहां भी आवाज हम उठाएं, यहां भी हम आवाज उठाएं, मतलब जंतर मंतर पर आवाज उठाएंगे, इन छात्रों की आवाज कौन सुनेगा? मैं जरा छात्रों के पास ही जाती हूं सर, मैं एक बार चित्रा जी उनके पास, जफर साहब मैं पहले छात्रों के पास एक बार जा रही हूं, फिर वापस आ रही हूं आपके पास। विवेक और चंडी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक एक करके मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। इतने दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपकी मांग क्या है और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सपोर्ट मिले? सपोर्ट मिल रहा है? मैम आज 11 दिन हम लोग का आंदोलन का हो चुका है और हमारा मांग है, प्रमुख मांग है कि सबसे पहले एग्जाम जो है वो रद्द हो, जेपीएससी और सीजीएल में जितना भी एग्जाम हुआ वो रद्द हो, और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी एग्जाम लिया है, कैसे ले लिया ब्लैक लिस्टेड कंपनी, इसका बड़ा इंक्वायरी हो, कौन ऐसा साजिश करके इस तरह कंपनी को रिक्रूट कर रहा है, इस पर जांच हो, बढ़िया से जांच हो, और जो भी है इस पर पाया जाता है दोषी तो सख्त सजा दिया गया। नहीं और कहीं ना सर अभी बोल रहे थे कि झारखंड में गड़बड़ी हुआ है, देश का सबसे बड़ा यदि एग्जाम घोटाला कहीं पर हुआ है तो वो जेएसएससी सीजीएल है। आपको अभी नहीं, एक साल नहीं 2 साल, कभी तो कभी सुनने को मिलेगा कि झारखंड में देश का सबसे बड़ा घोटाला जेएसएससी सीजीएल में
ये झारखंड के बच्चों का आत्मा का एग्जाम था, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ा गया। इसको 10-10 साल तक इसका तैयारी किया गया। कितना बार रद्द हुआ ये एग्जाम? तो मेरा जितना भी है पक्ष है विपक्ष है, सुने, झारखंड की आवाज सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्जाम रद्द हुआ, यहाँ पूरा भ्रष्ट सिस्टम लगा हुआ है। अब कब सुधार करेंगे, क्या रिफॉर्म लाएंगे ये बताइए, कब तक आप में संवेदना आएगा ये बताइए। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग झारखंड में छोटे राज्य है, इसलिए आप उतना हम लोग को नहीं दिखाते हैं कि ये क्या है, वैल्यू नहीं है, इन लोग का कुछ है ही नहीं। इन लोग का साक्षरता दर 66.41% हो, हम लोग तो शुरू से ही आप अशिक्षित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, हमारा भविष्य से इतना क्यों खेल रहे हैं, हम यही पूछना चाहते हैं। कब तक होगा, सरकार क्या हमारे प्रति कर रहा है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है सरकार क्या स्टेप ले रहा है। सिर्फ जांच आज 10 साल से जांच ही हो रहा है। नहीं तो सरकार आपसे बात नहीं कर रही है, आपसे बात कर रही है या कोई भी बात नहीं कर रहा है इतने दिन से? कोई नहीं, कोई भी बात नहीं कर रहा है मैम, ये पूरी तरह गलत है। कोई सरकार का संवेदनशील जो एक सरकार होती है उसमें नहीं दिखाई दे रहा हमको, अभी किसी भी तरह किसी भी एंगल से नहीं दिखाई दे रहा। झारखंड छात्र भीग रहे हैं, खाने को नहीं है, इधर कैसे रह रहे हैं हम लोग जानते हैं। हम लोग उग्र नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम लोग संविधान पढ़े हुए हैं, सिर्फ संविधान लहरा नहीं रहे, हम लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए इतना शांतिप्रिय रूप से बैठे हुए हैं। आपकी जो तस्वीरें आंदोलन की मैं दिखा रही हूं चित्रा जी, सरकार में आप लोग शामिल हैं, वहां पर छात्र खुद बोल रहे हैं, आपके सामने हैं, वो कह रहे हैं हम भीग रहे हैं, हमें खाने को नहीं मिल रहा, हम प्रदर्शन पर हैं, लेकिन हमारी सुन नहीं रहा है कोई। इनको क्या जवाब देंगे? देखिए सुचेता जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि इंडिया गठबंधन की सरकार जहां पे भी है वो छात्रों को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। पेपर लीक के मामले हर राज्य में हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया गठबंधन के राज्यों में ही हो रहे हैं। पेपर लीक के मामले बाकी के बीजेपी रूल स्टेट्स में भी हो रहे हैं, लेकिन हम आपको ये आश्वासन देते हैं, और जैसा कि हेमंत सोरेन जी ने भी खुद कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी वो इन्वेस्टिगेशन सीआईडी को दे दिया है। बाकी और जगहों पे भी जहां पे भी पेपर लीक हुए हैं इंडिया गठबंधन की सरकार के अंदर में, वहां पे इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हैं। और छात्रों की जो मांग है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अभी चित्रा जी आप उन्हें जवाब दीजिए क्योंकि वो आपको सुन रहे हैं, वो छात्र आपको सुन रहे हैं, वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसीलिए वो आपसे पूछ रहे हैं। आप उन्हें क्या कहेंगे? हाँ वो जांच हो रही है अभी। नहीं, देखिए जुलाई 29 से छात्रों ने अपना आंदोलन शुरू किया है और मैं आपको यही बोल रही हूँ कि सीआईडी की जांच शुरू है, थोड़ा वक्त तो दे दीजिए, एक बार जांच पूरी तरीके से हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार कभी भी आपको आपके भरोसे को डगमगाने नहीं देगी। अब चित्रा जी आप ये बात कह रही हैं, वहां पर एक नीट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद वो नीट री एग्जाम हुआ। मैं छात्रों के समर्थन में और उनकी आवाज बनकर बोलना चाहती हूँ। अब आप मुझे ये बताइए वहां पर जरूरी क्या था? नीट के परीक्षा में जफर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वहां पर जरूरी था कि उस समय वो पेपर फिर से हो और छात्रों के लिए जल्दी से, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल था, वो री नीट हुआ। यहां पर ये छात्र अभी तक जानते ही नहीं है कि होना क्या है आगे, इस पेपर का क्या होगा जिसकी आवाज वो उठा रहे हैं, नहीं पता है। जांच कहां तक पहुंच रही है, क्या ये भी इन्हें नहीं पता है। तो जरूरी क्या था? पर वहां आपने बोला इस्तीफा दे शिक्षा मंत्री, यहां पर आपने एक बार नहीं बोला कि हाँ भाई शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे, हेमंत सोरेन तो शिक्षा मंत्री है, क्यों नहीं बोलते आप शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे? सुचेता जी, मैं आपको यही बता रही हूं कि मोदी सरकार के अंडर में 2014 से 152 पेपर लीक हुए थे, तो इसलिए वहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, यहाँ नहीं मांगेंगे। वही मैं बोल रही हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ वो बार बार रिपीट हो रहे थे और इसीलिए अकाउंटेबिलिटी के नाम पे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया था। और वो भी जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ है उसमें स्टूडेंट्स के साथ कितनी बर्बरता सरकार ने दर्शाई है ये सबको पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों सिचुएशंस एक जैसे नहीं है। यहाँ पे सरकार संज्ञान ले चुकी है कि हाँ हुआ है पेपर लीक, सीआईडी के पास ऑलरेडी जांच कर रही है, वक्त तो लगेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद में मुझे पूरा उम्मीद मैं है। एक बार जफर साहब मैं आपके पास आऊं, उससे पहले एक बार जल्दी से मैं चंदी और विवेक से पूछ लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को पूरा भरोसा है, आपको पूरा भरोसा है कि यहाँ जांच हो रही? नहीं मैम, बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में धांधली हुई है, सिर्फ जांच, अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं आया है। और यहाँ तक कि यहाँ पर सीआईडी जांच हुआ है, तो सीआईडी जांच में दोषियों को पकड़ा नहीं जाता है, दोषियों का जो सबूत होता है ना उसको मिटाया जाता है। ऐसा यहाँ पर हो रहा है और अभी से नहीं, पिछले 26 वर्षों से यही हो रहा है। हम लोग आज झारखंड को बने हुए 26 साल हो गए हैं। हम लोग उस समय जन्म लिए थे, आज हम लोग इतना बड़े हो गए हैं,
लास्ट टाइम पेपर आया था दारोगा का 2016-17 में, अभी तक हम लोग उस समय भर नहीं पाए थे और अभी इतना उम्र हो गया है कि भर नहीं पाएंगे। अब आपने सुन लिया ये चित्रा जी, वो कह रही हैं कि हम इतने सालों से ये धांधली देख रहे हैं, कब होगा। मैं एक बार जफर साहब आपके पास आऊं। जफर साहब जरा बताइए। मैं आपको 10 सेकंड बोलिए। हाँ बोलिए 10 सेकंड। कि यूपी में जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का पेपर लीक हुआ था 2006 में, उसमें तो 2 एमएलए दोषी पाए गए थे बाकायदा, भेदीराम और विपुल दुबे। आज तक उनके साथ क्या हुआ? आज भी उनका रेजिग्नेशन। भाई इन छात्रों को आप ये बताएंगे चित्रा जी, चित्रा जी स्टेट को अगर लेंगे, मैं किसी भी स्टेट को नहीं ले रही, मैं छात्रों की आवाज उठा रही हूँ सरकार की तरफ से कि पूरा। एक मिनट उनकी बात सुनिए, उनकी बात सुनिए। झारखंड का चर्चा कीजिए, झारखंड में क्या हो रहा है ये समस्या सुनिए। यूपी से मतलब नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। आज जो यहाँ पर छात्र जो घूम रहे हैं, आज रोड पे बैठे हुए हैं, मैं आप झारखंड के बाहर यूपी के बच्चे नहीं है जो बैठे हैं, आप बोल रहे हैं आपका बच्चा होगा यहाँ भीग रहा होगा, आप माँ हैं, आपको कैसा लगता होगा? वो अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे हम खुद भी प्रोटेस्ट में बैठे थे, हम खुद भी प्रोटेस्ट में बैठे थे जंतर मंतर पे, हम खुद भी प्रोटेस्ट में गए थे और बाकायदा हमेशा हम प्रोटेस्ट में रहते हैं। जो जनता की आवाज है उसको हम चित्रा जी एक सेकंड तो ये पहली बार नहीं है। चित्रा जी उनकी आवाज तो बुलंद नहीं होने दे रही हैं, वो बोल रहे हैं, आप उन्हीं को दबा रही हैं। वो उनकी आवाज तो सुनने दीजिए। वो कह रही हैं कि हम यूपी की बात क्यों करें, हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए कौन बोलेगा, उस पर न्याय की बात कर रहे हैं हम। आप यूपी चली गई। मैं वही बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे जब न्याय कैसे मिलेगा, जब फाइंडिंग होगी तभी तो न्याय मिलेगा ना। सुनिए 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 एक बार सुनिए। पेपर लीक की बात नहीं है, पेपर लीक नहीं है, ये पेपर लीक नहीं है, तो बेचा जा रहा है, को बेचा जा रहा है, एक सीट को रेखता है। आप समझिए इतना बड़ा मुद्दा है, ये लीक का मुद्दा नहीं है। एक एग्जाम में हर एक एग्जाम साल से जब तक सारे कर्मचारी को निकाला नहीं जाता यहाँ सही से एग्जाम हो ही नहीं सकता। हमारा मुद्दा नहीं है एग्जाम रद्द तो होकर रहेगा, लेकिन मुद्दा एग्जाम आप गवर्नमेंट हो, कोई पार्टी का हो, हमें उससे मतलब नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि फेयर तरीका से एग्जाम हो और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनकी नौकरी हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। अभी ये ऐसी सीनियर पर हमारे सरकार जो भी हमारे मुख्यमंत्री आपकी जो डिमांड है देखिए मेरे साथ संज्ञान में लिया है और इसी तरीके मेरे साथ एक मिनट चित्रा जी मेरे साथ इस बार देवेंद्र महतो भी जुड़ गए हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्हें। जफर जी को भी स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। जफर जी देखिए देवेंद्र महतो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप उन्हें देख रहे होंगे, वो अनशन पर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हमने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर देखा था अनशन करते हुए, अब देवेंद्र महतो को भी हम इसी तरह से अनशन देख करते हैं। देवेंद्र जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, देवेंद्र जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ये मुद्दा कि आप अनशन पर हैं, आप छात्रों के मुद्दे को उठा रहे हैं, कोई आश्वासन मिला है देवेंद्र जी आपको? जी अभी तक सरकार तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आप भूख हड़ताल तोड़ दीजिए और क्या मांग है बता दीजिए। तो हमने कह दिया है कि आज विश्व गुरु शिबू सोरेन जी का पुण्यतिथि है और गुरुजी अगर रहते तो आज हम लोग के साथ आंदोलन करते और गुरुजी के पुत्र आज मुख्यमंत्री हैं। हाँ। गुरुजी के रास्ते हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 26 साल से यहाँ के युवाओं का इस भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हैं। तो हमने पूरी तरीके से कहा है कि आइए और हम लोग से बात करिए। हम लोग गुरुजी के रास्ते चल रहे हैं और हम लोग ये रास्ता ये आंदोलन। आपने कहा आप पर दबाव पड़ रहा है अनशन खत्म करने के लिए, कहाँ से दबाव पड़ रहा है? तो प्रशासन की तरफ से पड़ रहा है, सरकार के आदमी कह रहे हैं कि आप चूंकि हमारा अनशन और जल और अन्न दोनों का त्याग कर दिए हैं और यह लड़ाई 5 जुलाई से लड़ रहे हैं और 25 जुलाई से युवा रात्रि सत्याग्रह किए और 2 अगस्त से अन्न और जल का त्याग कर दिए। तो उससे पहले ही मेरा बॉडी पूरी तरह से थकी हुई थी और हमको रेस्ट का आवश्यकता था, लेकिन सरकार का रवैया हमको अच्छा नहीं लगा क्योंकि जांच से यहाँ बहुत गड़बड़ी साबित हो चुकी है। PDPL ब्लैक लिस्टेड एजेंसी परीक्षा लिया है और जो OMR हमने सबूत पेपर पर लाया था वो भी सही पाया गया है, लेकिन उस हिसाब से कार्रवाई नहीं किया गया। अभी तक PT परीक्षा रद्द नहीं हुआ है।
इसीलिए हमको इस थका शरीर में भी जल और अन्न को त्याग करना पड़ा है। नहीं, मैं देख पा रही हूँ जी देवेंद्र जी, मैं देख पा रही हूँ आपकी हालत खराब है। मैं आपसे पर इस मामले में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अब मैं जफर साहब एक बार आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना देवेंद्र जी को, रांची से छात्रों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी मांगों पर बात करिए, किसी और चीज पर बात क्यों हो रही। जफर जी को स्क्रीन पर लीजिए। जफर साहब, आप सुन रहे हैं, मैं इसीलिए पहले इन पर गई, मैं आपके पास इसलिए आ रही हूं। अब आप बताइए, ये जो मांग है यहाँ ये कहा जा रहा है कि सीआईडी जांच हो रही है, अभी जांच हो रही है। इस पूरे मामले में आप लोग आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये बड़ा सिलेक्टिव इनका नैरेटिव है। वहां तो इस्तीफा मांग रहे हैं और यहाँ पर कोई चुप्पी साध कर बैठे। देखिए, ये तो जग जाहिर हो गया है कि बच्चों के कंधे पे रख के ये राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर इनका दोहरा मापदंड बिल्कुल साफ दिख रहा है, इनका मुखौटा उतर चुका है। ये दिल्ली में कुछ और डिमांड कर रहे थे और यहाँ पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ, अभी कोई कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी बाथम जी, वो बच्चों से कहूंगा कि भाई उनको निमंत्रण दो और उनको बुला लो यहाँ पर। वो कह रही जंतर मंतर में मेरा एक्सपीरियंस है बैठने का, प्रोटेस्ट करने का, मुझे तो उनको बुला लीजिए आप एक बार वहां पे, वो भी प्रोटेस्ट करे, कांग्रेस का झंडा गाड़े वहां पर, कहे जब कांग्रेस पार्टी का खोटा नहीं, जो दोहरा मापदंड नहीं है, उनको बुला लो आप लोग। जरा देखे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं कि नहीं। देखिए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना कांग्रेस की राजनीति रही है, इसलिए जब उन्होंने देखा कि इसमें राजनीति है उनकी चमकेगी तो बच्चों का सहारा ले लिया। और जिस दिन बच्चों ने गुब्बारा उनका फोड़ दिया, सहारा लेने की कोशिश बहुत कर रहे थे, बच्चों ने गुब्बारा दिल्ली में फोड़ दिया तो शांत हो गए, बच्चों के मुद्दे उठाने छोड़ दिए। तो इससे समझ में आता है कि उनका बच्चों से कोई, बच्चों के भविष्य से, छात्रों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो तो सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे थे। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जबकि जितना बातें कर रही है दिल्ली में, उनको यहाँ पर अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए था, मांगना चाहिए था इस्तीफा कि भाई हेमंत सोरेन तुम शिक्षा मंत्री हो, तुम रिजाइन दो। लेकिन वो कहाँ कह रहे थे, वो जैसे राहुल कह रहे थे दिल्ली में कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो हो ही नहीं सकता। यहाँ भी तो कहे, हिम्मत है तो कहे, अगर वाकई छात्रों के शुभचिंतक है तो कहे। पर जफर साहब वो तो कह रहे हैं सीआईडी जांच हो रही है, उन्होंने सीआईडी जांच तो ऐसे है, वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। उनको सीबीआई को सौंप देना चाहिए। मैं तो कहूंगा सीबीआई को सौंप दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने क्या गलत किया, अभी आप इस तरह के भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो टीका टिप्पणी लोगों को गुमराह करने के लिए दे रहे हैं सोरेन जी, वो देने की कोई जरूरत नहीं। शांति से सीबीआई को सौंप दे और सीबीआई जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, वो सारा खंगाल के रख देगी। मैं ये सवाल जफर साहब चंदी और विवेक से ही पूछ लेती हूँ, आप लोगों की मांग क्या है? सीआईडी की जांच वो कह रही है दे दी गई है मुख्यमंत्री द्वारा, आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल 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 नहीं मैम। सीआईडी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सीआईडी एक्चुअली में छानबीन नहीं कर रही, दोषियों को बचाने का काम करती है, सबूत को मिटाने का काम करती है। मैं आपसे इस लाइव डिबेट में बोलना चाहता हूँ, अगर सीजीएल किसी तरह सरकार रद्द नहीं करती है तो छात्र भी अब हड़ताल पर बैठेंगे मैम। क्योंकि आज जितना भी सरकार चर्चा की, आज जेपीएससी के बारे कर रहे हैं, क्योंकि अभी हो रहा है एग्जाम हुआ करंट में, लेकिन जेएसएससी सीजीएल देश का सबसे बड़ा जो एक घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला है, ये सबके सामने जाना चाहिए, में जाना चाहिए। स्केम हुआ है, इतना बड़ा स्केम हुआ है, अगर ये जो सामने आ जाए तो ये सरकार गिर सकती है मैम। इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला है और उस पर कोई बोल नहीं रहा है, कोई समर्थन के लिए नहीं आ रहा है। आप सोच सकते हैं सरकार की मंशा देखिए कि टीडीपीएल कंपनी जो अदर स्टेट में ब्रेन है, उस संस्था से इन लोग एग्जाम करवा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि लोग पहले से प्लानिंग है कि पेपर को बेचना है। जांच रिपोर्ट में बता देता हूँ, इन लोग सारा जिम्मेदारी टीडीपीएल कंपनी पर दे देगा, अपने जिम्मेदारी का कोई दायित्व नहीं लेगा इन लोग, बस इसीलिए एजेंसी हायर किया जाता है यहाँ पर। सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं। एक बार मलूक जी को भी स्क्रीन पर ले लीजिए। मलूक जी, ये पूरा मामला सियासी हो गया है क्या? अब देखिए, छात्रों की मांग, मुझे ऐसा लगता है झारखंड का छात्र हो, यूपी का छात्र हो, दिल्ली का छात्र हो, छात्र तो छात्र है और उसकी मांग जरूरी है। हम क्या सिलेक्टिव नैरेटिव के हिसाब से काम कर रहे हैं कि झारखंड के छात्र की नहीं सुनेंगे लेकिन जंतर मंतर पर सुनेंगे क्योंकि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं? सुचेरिता जी, पूरा देश और पूरे देश के लोग
और पूरे देश के नौजवान, स्टूडेंट, जेनजी सब एक जैसे हैं। और दिल्ली में अगर प्रदर्शन होता है और उनके साथ कुछ असामाजिक तत्व घुसते हैं और वो गालियां, एब्यूज़ और चीज़ें तोड़-फोड़ करते हैं, उसके बाद भी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि जैन जी को प्यार करते हैं, स्टूडेंट को प्यार करते हैं, नौजवानों को प्यार करते हैं, रील बना करके तालमेल बैठाया। और जिन्होंने सीमाएं पार कर दी थी कानून तोड़ने की, जो स्टूडेंट्स के साथ बाहर के जो सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी ने असामाजिक तत्व भेजे थे, सबको पूरा तरीके से ये समझो कि सब स्टूडेंट्स से अगर कोई छोटी मोटी गलती हुई, जैसे अपने घर में बच्चों को माफ़ करते हैं, उनको माफ़ कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे तेलंगाना में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे हिमाचल में हो, जितने भी पेपर लीक हुए, जितने भी प्रदर्शन हुए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके क्या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छात्रों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करी? और जो वहाँ के मुख्यमंत्री, अगर वो सीआईडी जांच करा रहे हैं जो उनकी प्रदेश की ही है पुलिस, तो यहाँ सेंटर में सीबीआई जो इंडिपेंडेंट बॉडी है उसको जांच दी है। अगर वो वाकई इन प्रदेशों में जहाँ पे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, तो अगर उनकी नीयत साफ है तो वो सीबीआई जांच करा के वहाँ के जैन जी को, वहाँ के स्टूडेंट्स को न्याय क्यों नहीं देना चाहते? ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथियां, ये दो मुंह की दो धारी तलवार है। सेंटर में मुद्दा है तो कुछ ये और चेहरा आता है, और जहां इनकी सरकार है वहां कुछ और चेहरा आता है। क्या कांग्रेस की प्रवक्ता बताएंगे कि कर्नाटक में, चाहे हिमाचल प्रदेश में, चाहे तेलंगाना में, चाहे झारखंड में कितने एफआईआर हुई, कितने लोगों के केस खत्म करे, कितने लोगों से वहां के चीफ मिनिस्टर ने तालमेल बैठाई, कितना वो जैन जी को प्यार करते हैं? या राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाके जो सारा का सारा प्रदर्शन करने की कोशिश करी, तो जहां इनकी सरकार है, क्या राहुल गांधी जी वहां जाएंगे? जहां आपकी सरकार है जाएंगे, वो कह रहे हैं राहुल गांधी, बताइए। तो शिक्षा मंत्री का नगर जी को मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस शासित प्रदेशों में पेपर लीक हुए भी हैं, तो वहां की सरकारों ने इलेक्ट्रिक बेटन से स्टूडेंट्स को मारा है, लाठी के ऊपर खीले गाड़ गाड़ के स्टूडेंट्स को मारा है, दौड़ा दौड़ा के मारा है, महिलाएं बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया है? क्या उन्होंने किया है वहां पे? आप अपना सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा सर अपने पास ही रखिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहां भी इंडिया गठबंधन की सरकार है और वहां पे अगर पेपर लीक हुआ है तो हमने तुरंत एक्शन लिया है। हमने स्टूडेंट्स की मांगों को ध्यान में रखते हुए तुरंत एक्शन लिया है। बट मैम वो तो छात्र वहां बैठे हैं। आप अगर स्टेट की सीआईडी के ऊपर आप लोगों को भरोसा नहीं है आपको भरोसा, भाजपा ये मुझे बता दे कि स्टेट की सीआईडी के ऊपर। बट मैम वो तो छात्र बोल रहे हैं। नहीं जफर एक मिनट, जफर जी को छोड़ दीजिए, उन्होंने जो भी बोला छात्रों की बात सुनिए ना। सीआईडी छोड़ के सीबीआई को दे दीजिए। एक मिनट, इतना जोर से बोलने की जरूरत थोड़ी, आराम से भी तो बोला जा सकती है बात। 2024 के नीट पेपर लीक में सीबीआई ने 3 साल बाद क्लीन चिट क्यों दिया? जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। वहाँ देवेंद्र महतो आपको आप देख रहे हैं, उनकी हालत खराब है, वो अनशन पर बैठे हुए हैं। आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हैं, आराम से बात करिए ना। एक व्यक्ति बीमार है, आप इतने चिल्लाने में लगी। वो देखिए, उनको देखिए, छात्रों को चलेगा तो आई विल नॉट अलाउ इट एट माय एक्सपेंस। चित्रा जी, डोंट अलाउ एनीथिंग एट योर एक्सपेंस। आप छात्रों की बात सुनिए। सीआईडी पर सवाल छात्रों ने उठाए हैं। जफर इस्लाम जी का बयान भूल जाइए, छात्र बोल रहे हैं, छात्रों को सुनाइए भाई, छात्रों को सुनवाइए चित्रा जी को, उसके बाद बोलिए आप। एक मिनट वो बोल रहे हैं, फिर आप उनकी बात कट रही। सुनिए, क्या लग रहा है? सुनिए, ये एजेंडा है बच्चों के ऊपर। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने जो जफर इस्लाम जी ने और यहाँ पे मनोज नागर जी ने कहा है उनके बात के ऊपर मैंने अपना जवाब दिया है। क्या उन्हें सीआईडी के ऊपर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम डिबेट में नहीं आए, हम अपनी बातें रखना है, तो उनको सुनिए। अगर आप इतनी जोर जोर से चिल्लाएंगी, मुझे मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। मुझे रोजगार चाहिए, हम छात्र हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। आज कोई भी सरकार हो जिसके वजह से आज जो धांधली हुई है, कोई भी सरकार, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आज हम लोग रोड पे हैं।
आज हम लोग भूखे हैं, आज हम लोग पानी भीगे हुए, हम लोग बाल देखिए, कि मैं भी छात्र रह चुकी हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ, तो मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम्स देकर ही मैंने पास आउट किया हुआ है। 3 दिन से मैंने दवा खा खा के कि हमारी सरकार वहाँ पे संवेदनशील है आपके साथ, और आपकी जो भी डिमांड्स है वहाँ पे सरकार पूरी तरीके से निभाएगी। मुझे लगता है गारंटी है। नहीं होता है यहाँ पर छात्रों के लिए, क्या हो रहा है? यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी में उनका घर है, आके मिल सकते थे, अपना प्रतिनिधि भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने एक भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम द लीस्ट वी कैन डू, जो हम बोलते हैं, जो सबसे कम हम कर सकते हैं कि हम छात्रों की बातों को संवेदना से सुनवे। आप चित्रा जी, जितना आप गुस्सा करेंगी वो छात्र उतना ही वहां से पलटकर वापस जवाब देंगे। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि सीआईडी की मांग नहीं, पर आपने सुना वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझे हमें सीआईडी पर भरोसा नहीं है। और मलूक नागर जी, मैं वही आपको बता रही हूँ, सीआईडी को अपना काम करने दीजिए, वो वक्त रहते अपना काम। ठीक है, जफर साहब पर बोल रही थी आप, तो जफर जी को ले आइए भाई। जफर साहब वो आपकी बात पर रिएक्ट कर रही है, वो कह रही है मैं तो जफर जी पे बोल रही थी, वो आपको कह रही है। अच्छा भाई, मैं तो एक सुझाव दिया था कि बैठ जाइए जाके, वहाँ पर भी थोड़ा एक्सपीरियंस लिया है। सुझाव देना ही तो बीजेपी का काम है, और काम ही क्या है? अरे बैठिए वहाँ बच्चों के साथ। मैं वही आपको कह रही हूँ ना, आप अपने स्टेट्स की सीआईडी को बर्खास्त करेंगे क्या? जफर जी, आप अपने स्टेट्स की सीआईडी को बर्खास्त कर दीजिए, और सारे जो मैटर्स हैं वो सीबीआई को सपोर्ट कर दीजिए ना। टेक अ लीड इन दैट, टेक अ लीड इन दैट। आप सुझाव देने से पहले इम्प्लीमेंट तो करिए, आप दूसरों को सुझाव देने से पहले इम्प्लीमेंट करिए जफर जी। ठीक है, मैं देखिए भाजपा का हूं, मैं कह रहा हूं किसी प्रदेश में, भाजपा हो कांग्रेस हो, किसी प्रदेश में भी पेपर लीक छात्रों के खिलाफ है, उसकी आवाज हम उठाएंगे। हमने भी कहा है, भाटी जी को लगा इन्हीं आवाजों को हमने ही बुलंद किया है। अच्छा ठीक है, नहीं आप कहाँ बुलंद किया? आप तो भाग रहे हैं। सुनिए जफर साहब, मैं एक चीज बड़ा स्पष्टता से पूछना चाहती हूँ कि जो छात्र आप बात उठा रहे हैं भाटी जी, क्या उन छात्रों की बात को हम अनसुना कर दें? क्या हम ये कहें, और वो भी सुन रहे हैं कि यहाँ पर राजनीतिक दल आपस में एक गुत्था में लगे हैं, लेकिन छात्रों के लिए बात कौन कर रहा है? हमें छात्रों की बात करनी है। वो कह रहे हैं हम 10 दिन से बैठे हैं, हम बारिश हो रही है, हमारे पास खाना नहीं है, हमें खाना नहीं कोई मिल रहा है। किसी एक नेता ने बकायदा, और इंडिया अलायंस के नेता ने ये ट्वीट भी किया कि इन छात्रों तक खाना पहुंचाइए, इनकी आवाज उठाइए। उस समय तो बहुत ट्वीट्स हो रहे थे, उस समय तो बहुत बातें हो रही थी। मेरा सिर्फ ये मतलब है कि इन छात्रों को क्या कम आंक कर बात होगी, या ये नहीं है देश के जनजी? नहीं, आपने शुरू में सबसे पहले मुझे बुलवाया अपने शो में, तो मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं छात्रों की मांगों से सहमत हूं, उनकी पीड़ा के साथ हूं, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी समस्याओं का हल करना चाहिए। लेकिन मैंने तो उस सवाल का जवाब दिया था जो आपने ये कहा था कि वहाँ जंतर मंतर वालों के साथ तो आप थे, उनके साथ क्यों नहीं हो? तो वहाँ जो विपक्ष है उसे उनके साथ देना चाहिए। जफर भाई सवाल कर रहे हैं, जफर भाई से पलट के मैं ये सवाल भी तो पूछ सकता हूँ कि जंतर मंतर पर बैठे जैन जी को तो आप जो है भेड़िए कह रहे थे, जनरेशन गटर कह रहे थे, किराए के कह रहे थे, विदेशी फंड बता रहे थे, विदेश से तार जुड़े हुए हैं, आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, और रांची के जैन जी से आपको मोहब्बत है। एक तरफ वही जैन जी है, वही हमारे बच्चे हैं, एक तरफ बच्चे आपको खराब लगते हैं, दूसरी तरफ बच्चे आपको अच्छे लगते हैं, तो ये दोगलापन भी तो नहीं होना चाहिए। बच्चों की मांगे दोनों जगह एक जैसी हैं। दिल्ली वालों की भी वही मांग थी, दिल्ली वालों की पीड़ा भी अपनी जगह सही थी, रांची वालों की पीड़ा भी सही है। आपके शो में जो 2 हमारे छात्र बोले हैं, मैं उनकी एक बात से सहमत हूँ। बच्चों को बहुत पीड़ा होती है। ट्वीट करेंगे ना जवाब देता हूँ भाटी जी, इसे लेकर आप थोड़ी देर बाद ट्वीट करेंगे। मैं तो अभी कर दूंगा आपके शो में बैठे बैठे, मुझे क्या दिक्कत है? मैं बिल्कुल बच्चों के साथ हूँ, छात्रों के साथ हूँ, और मेरी पार्टी भी छात्रों के साथ। 11 दिनों से छात्रों की ये पीड़ा नहीं दिख रही है? पार्टी साथ है तो पार्टी को दिख नहीं रही है इनकी पीड़ा? इनका वहां पे वो कह रहे हैं हमें खाना नहीं मिल रहा, हम भीग रहे हैं। ये तो तस्वीरें आई थी सर, बारिश में भीग रहे हैं छात्र, तब भी आंदोलन में बैठे। वो पीड़ा किसी ने नहीं देखी। आप तो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं, आपको तस्वीरें नहीं नजर आई? नहीं, देखिए सरकार, झारखंड में जो सरकार है, अब उस सरकार में ना तो हमारी पार्टी है ना हमारा कोई प्रतिनिधि है, तो सरकार की पक्ष का प्रवक्ता अगर यहाँ होता तो वो बताता कि सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। अब मुझे तो ईमानदारी पूर्वक कहूँ, मुझे उन प्रयासों की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना भरोसा कर सकता हूँ कि हेमंत सोरेन जी के ऊपर के वो संवेदनशील व्यक्ति हैं, उन्होंने प्रयास जरूर किया होगा, अपनी सरकार में किसी को जिम्मेदारी दी होगी, और जो हमारे छात्र परेशान हैं उनकी समस्या का समाधान सरकार करेगी, ये मैं उम्मीद जाहिर कर सकता हूँ।
और छात्रों के साथ कोई जाति नहीं होनी चाहिए, कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ये हम मांग हम सरकार से कर सकते हैं। सवाल मैंने दूसरा पूछा था, मैंने कहा सर अगर देखिए अगर आपको ये नहीं पता कि झारखंड में छात्रों के साथ क्या हो रहा है और आप ये कह दें हमारी सरकार नहीं, हमें नहीं पता है हमारा, तो अब आप सोच लीजिए, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। जफर साहब कहा ही नहीं सुचरिता जी, हमें नहीं पता है। मैंने कहा सरकार क्या कर रही है उस बारे में मुझे नहीं पता, सरकार ने क्या प्रयास किया है, क्या संपर्क। अच्छा, सरकार क्या कर रही है? भाटी जी कह रहे हैं हमें नहीं पता है, उन प्रयासों के बारे में नहीं पता है। भाटी जी बच्चों का डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी, कह दीजिए। बच्चे डिमांड कर रहे हैं, कह दीजिए उनके साथ खड़े होकर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। आपको बाकी चीज सरकार क्या करे छोड़ दीजिए, ये तो बच्चों का डिमांड तुरंत नहीं, बच्चों का डिमांड है ना। जो आप सवाल उठा रहे हैं मैं बोल देता हूँ, मुझे केवल 5 सेकंड में बोल देता हूँ, मुझे बोलने तो दो। सरकार को पूरी बात कर लेता हूं। अधिकारियों और मंत्रियों को भेज के छात्रों से बात करनी चाहिए और उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। देखिए मैं पूरी बात कर लेती थी। मैं तो कहा कि ये बच्चे आपके सामने कह रहे हैं ना कि कह दीजिए कि सीबीआई इंक्वायरी हो, पहली बात। दूसरी बात आप कह रहे हैं दिल्ली से कंपेयर करें, मैं दिल्ली में भी हम बच्चों के छात्रों के साथ खड़े थे, छात्रों के खिलाफ नहीं खड़े थे। लेकिन जो एंटी सोशल एलिमेंट छात्रों को गाली दे रहे थे, बिल्कुल नहीं, जो रांची में लाठियां बरसवा रहे थे, आप पैलेट गन चलवा रहे थे, पैलेट गन आपने चलवाई, आपने उनके साथ जाति की, उन्हें अपमानित किया, उन्हें गालियां दी, उनके कपड़े फाड़े। जिस तरह से एंटी सोशल एलिमेंट, जिस तरह से कुछ पार्टी के लोग उसमें उपद्रव मचाने के लिए पहुंच गए थे, आज भी ऐसा होगा। बच्चों के कंधे पर एंटी सोशल चेहरा तो बीजेपी का दिखाई दिया पूरे आंदोलन में, उसके परिणाम बांकीपुर में और दतिया में आ गए। उसका तो आपका एंटी सोशल चेहरा था, उसके रिजल्ट आपको बांकीपुर में और दतिया में मिल गए। नहीं, उसका भी खंडन करेंगे। हमें कोई राजनीति नहीं करना बच्चों के कंधे पे रख के। हम उन छात्रों के साथ थे, साथ है, साथ खड़े रहेंगे। क्या आप इनके साथ खड़े हैं? खड़े हैं तो कह दीजिए। जफर साहब कह रहे थे, जफर साहब सुनिए मेरी बात, वो ये कह रहे हैं कि बतौर राज्य में विपक्ष के रूप में आप आवाज बुलंद क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप समर्थन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? 100% बच्चों के साथ खड़े हैं, बच्चों की डिमांड के साथ खड़े हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खड़े हैं। उनके भविष्य के साथ कोई खाना भी नहीं मिल पा रहा है प्रदर्शन में, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके साथ खड़े। हम कोई राजनीति चमकाना नहीं चाहते हैं। हम उनके बच्चों के कंधे पर रख के कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, हमारी इतनी ही बस भूमिका होती है। लेकिन ये लोग तो चाहते हैं राजनीति करना, हम राजनीतिकरण नहीं चाहते। हम एंटी सोशल एलिमेंट वहां पर जो गए थे उनको क्रिटिसाइज करेंगे। पर ये ऐसे कैसे होता है? मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ मलूक जी, वहां पर अब क्योंकि ये झारखंड का मामला है, मुझे खराब लग रहा है कि छात्र बोल रहे हैं कि हम वहां भीग रहे हैं, कोई हमें पूछ नहीं रहा है, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे पास खाना नहीं है लेकिन कोई हमें पूछ नहीं रहा। ये देश के भविष्य हैं, चाहे वो जंतर मंतर पे हो या यहाँ रांची में हो, देश के भविष्य को अगर पूछेगा नहीं कोई तो फिर तो ये बड़ा गंभीर सवाल है। सुचेरिता जी, हम जंतर मंतर पे भी बच्चों के, स्टूडेंट्स के, जैन जी के साथ थे, वहाँ भी साथ हैं। हमने यहाँ सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दिए, तो जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और उनके साथी, मैं पूछना चाहता हूँ क्या आपके टेलीविजन के माध्यम से वो सीबीआई की मांग करेंगे या चुप्पी खींचेंगे? तो क्या वो स्टूडेंट्स के खिलाफ हैं? और दूसरी बात, क्या वहां के मुख्यमंत्री वीडियो बना के छात्रों के फेवर में जारी करेंगे? और अगर वहां पे जो चारों इनकी जहां जहां सरकारें हैं, पुलिस ने जहां जहां केस इन पे लगाए हैं, जहां जहां लाठियां बाजी हैं, चाहे वो जंतर मंतर पे जैसे वापस हमने लिए, क्या इन चारों स्टेट में कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, झारखंड, क्या वो केस को वापस लेंगे? कांग्रेस की प्रवक्ता जवाब दे दे, एक चेहरे के साथ आपके स्क्रीन पर आ जाए। चलिए, अब वो स्क्रीन पर आएंगे कि नहीं? चित्रा जी बैठी हुई हैं, राजकुमार भाटी जी बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं से सवाल पूछ सकती हूँ। जफर इस्लाम साहब भी बैठे हुए हैं, सब लोग आएंगे साथ में? क्या एक सीबीआई की जांच हो या फिर उस पर भरोसा नहीं? हाँ, पहले मैं छात्रों का कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। मैम इस बार चर्चा किया जाए कि झारखंड का भविष्य का बेचने का जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, जेएसएससी सीजीएल, आप इस पॉइंट पर एक बार चर्चा कीजिए, सभी से पूछिए कि क्या है जेएसएससी सीजीएल में क्या हुआ था
क्या अभी है और सरकार इस पर क्या जांच कर रही है, ये हम सब स्टूडेंट जो झारखंड के तमाम स्टूडेंट हैं ये जानना चाहता है। आप सभी से इस टॉपिक पर एक बार बात पूछिए मैम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जेएसएससी के बारे में आपको पता है, जानकारी है पेपर के बारे में? सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। हाँ। और इसमें जो सीआईडी की इंक्वायरी हुई है उसमें 11 लोगों को अरेस्ट अभी किया गया है और बाकी भी और डिटेल्स आए हुए हैं। वो ये सीजीएल मैम, सीजीएल के बारे में पूछ रहा हूँ। बोल रहे हैं सीजीएल के बारे में बताइए, जेएसएससी सीजीएल के बारे में पूछ रहे हैं वो आपसे। मालूम ही नहीं है कि जेपीएससी है या जेएसएससी सीजीएल नहीं है। मैं झारखंड में नहीं रहती हूँ ना सर, मैं वो एग्जामिनेशन नहीं दे रही हूँ, झारखंड को कोई जानता ही नहीं है। हर एग्जाम के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं आपसे पूछूं क्या, इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट पूछूं क्या आपसे? तो ये इलॉजिकल कॉन्वर्सेशन है। मैं आपके सेंटीमेंट को समझती हूँ, मैं आपके सेंटीमेंट को समझती हूँ, और इसी के बारे में बता रही थी कि सीआईडी की जांच में 11 लोग अरेस्ट हुए। उनकी बात सुनिए। बोलिए बोलिए आप खाली एलिगेशंस लगाने के लिए, और मैं आपको खाली एलिगेशन सुनने के लिए तो यहाँ नहीं बैठी हूँ ना। आप अगर सवाल करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे, चित्रा जी, मैं देखिए एक बात, हम लोग के वो प्रताड़ित लोग छात्र हैं, वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप उनसे लड़कर या उन्हें जवाब देकर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि और मामला बिगाड़ देंगी। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से वो फ्रस्ट्रेट होगी कुछ भी पूछ रहे, वो फ्रस्ट्रेटेड है ना मैम, वो फ्रस्ट्रेटेड है। आंसर दे रही हो आप, वो भी तो समझिए। आपको उसका फ्रस्ट्रेशन अगर बोलेंगे कि नहीं जस्ट बिकॉज़ गवर्नमेंट की तरफ से कोई आंसर नहीं, तो आपको उनका फ्रस्ट्रेशन समझना पड़ेगा और उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश ना करके, कई बार जरूरी होता है सिर्फ सुन लेना मैम। कई बार अगर सुनकर ही चीजें ठीक हो जाती है, कई बार आप जवाब देंगे तो चीजें और खराब हो सकती है, वो और एजिटेट हो रहे हैं, वो और अग्रेसिव हो रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे सरकार अपना ऑर्डर के साथ में अपना काम कर रही है, तो एजिटेशन उनकी जो डिमांड है वो इससे कुछ हल नहीं होगा, इससे कुछ हल नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। पूरी होगी, मैं आपको वही आश्वासन देना। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बस ये कह रही हूँ कि छात्रों की आवाज इस वक्त सबसे पहले है, क्योंकि वो जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो जो मांग उठा रहे हैं, उस पर कई बार सिर्फ एक एम्पैथेटिक ईयर जो हम कहते हैं कि एक आराम से बात सुन लेना और उसके बाद उसका एक समाधान निकालना बहुत जरूरी होता है, जो हम शायद अभी नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए वो छात्र गुस्सा है, नाराज है और वहां बैठे हुए हैं और प्रदर्शन से हटने को राजी नहीं है। इसका आपको कोई हल निकालना होगा, वरना ये प्रदर्शन आपके लिए ही हानि लाएगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।